नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में, जो कि जयपुर से आ रही है। बता दें कि गणतंत्र दिवस पर सीएम अशोक गहलोत ध्वजारोहण करेंगे। सुबह 7:30 बजे सीएम आवास पर ध्वजारोहण होगा और सुबह 8:30 बजे सीएम बड़ी चौपड़ पर ध्वज फहराएंगे। सीएम सुबह 9:15 पर जवान ज्योति। आगे बढ़ेंगे। जयपुर में प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय पर प्रवक्ता अलका लांबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने देश की जनता के नाम संदेश भेजा है। इस दौरान अलका लांबा ने राहुल का पत्र पढ़कर सुनाया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में भूखमरी बढ़ती जा रही है। आजादी से लेकर साल 2014 तक देश पर कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन पिछले 8 सालों में बढ़कर 155 लाख करोड़ हो गया है। पिछले 8 साल में जो अपने आप को फकीर कहते हैं, उन्होंने देश के जो महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रहा है, जो किसान कर्ज में डूबा हुआ है, उस देश के उस फकीर खुद को कहने वाले प्रधानमंत्री जी ने अपनी छवि चमकाने के लिए अपने प्रचार प्रसार में 10,000 करोड़ फूंक डाले कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है उसे कम कर दिया गया है। पूंजीपति मित्रों पर दया आ रही है और कर्ज उनका माफ किया गया, पूंजीपति मित्रों का, किसानों का नहीं, उनका। और कितना? 1,84,000 करोड़। तो भाजपा विधायक रामलाल शर्मा ने पेपर लीक मामले को लेकर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी तब तक ये मुद्दा उठाती रहेगी जब तक पेपर लीक में शामिल तमाम लोगों पर कार्रवाई नहीं हो जाती है। वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता किरोड़ीलाल मीणा सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कई प्रमाण दिए, लेकिन सरकार आरोपियों पर कार्रवाई नहीं कर रही। राजस्थान में पेपर लीक के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक एकमुखी होकर और पुरजोर शब्दों के अंदर सदन के अंदर मांग उठा रहे हैं। सड़क के ऊपर भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है, वो संघर्ष कर रहे हैं। जब तक भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को नहीं छोड़ेगी, जब तक तमाम लोग जो भी इस गिरोह के अंदर शामिल है, सबके खिलाफ वर्तमान कानून के दायरे के अंदर कार्रवाई नहीं हो जाती। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के द्वारा अनेकों प्रमाण दिए जाने के बावजूद भी सरकार उनको गंभीरता से नहीं ले रही। एक एक व्यक्ति के बारे में और तमाम संदेह के घेरे में जो लोग हैं, उनके प्रमाण देने के बावजूद भी एसओजी की टीम ने अभी तक उनको इन्वेस्टिगेशन करना, पूछताछ करना भी जरूरी नहीं समझा। इसका मतलब यह है कि सरकार नहीं चाहती कि इस पूरे प्रकरण की जांच उन लोगों तक पहुंचे जो लोग इस मामले में लिप्त हैं। भारतीय जनता पार्टी, मैं फिर से वही शब्द दोहरा रहा हूं, तब तक इस मुद्दे के ऊपर संघर्ष करती रहेगी जब तक तमाम लोग जेल के सलाखों के पीछे। राजसमंद सांसद दिया कुमारी के प्रयासों से नाथद्वारा से देवगढ़ मंडारिया तक रेलवे लाइन का गेज परिवर्तन होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने रेल लाइन गेज परिवर्तन के लिए 968 करोड़ 92 लाख रुपए का बजट जारी कर दिया है। बजट स्वीकृति पर राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है। सांसद दिया कुमारी ने कहा कि उत्तर पश्चिम रेलवे में नाथद्वारा से देवगढ़ तक सिंगल लाइन गेज थी और इससे लोगों को परेशानी हो रही थी। रेलवे बोर्ड और मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस ओर ध्यान दिलाया तो उन्होंने इसकी मंजूरी दी। रेलवे बोर्ड से गेज परिवर्तन की वित्तीय स्वीकृति आ गई है, तो वहीं उन्होंने राज्य सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में काम पर ब्रेक लग गए हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, इससे जनता काफी परेशान है। कन्वर्जन के लिए कल सैंक्शन आई है, फाइनेंशियल सैंक्शन भी आ चुकी है और पूरे क्षेत्र के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए बहुत बड़ी एक उन्होंने सौगात दी है और मैं क्षेत्रवासियों की ओर से, अपनी ओर से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। 968 करोड़ लगभग ये जो इसकी सैंक्शन, फाइनेंशियल सैंक्शन आई है, तो वो काम होगा और ये फर्स्ट फेज का काम है जो सैंक्शन हुआ है और बहुत बड़ा काम हुआ है। ये ऑलमोस्ट 82.5 किलोमीटर का जो ये पूरी जो रेलवे लाइन है, उसका गेज कन्वर्जन का काम। जयपुर के दूदू में आरएलपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसानों की शीतलहर से खराब हुई फसलों का मुआवजा दिलवाने की मांग को लेकर एसडीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और बाद में एसडीएम भूपेंद्र कुमार यादव को ज्ञापन सौंपा। आरएलपी कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन में बताया कि दूदू क्षेत्र में भयंकर शीतलहर चलने से किसानों की चना, सरसों, जौ, गेहूं की फसल पाला जमने से पूरी तरह से खराब हो चुकी है। इससे उनको भारी नुकसान हो रहा है। वहीं क्षेत्र में बैंक द्वारा फसल बीमा की
बैंक द्वारा फसल बीमा की राशि कटौती करने के पश्चात भी किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है, ना ही बीमा कर्मचारी मौके पर जाकर कोई निरीक्षण कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जल्द ही सर्वे कराकर मुआवजा दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने प्रदेश के 16 पुलिस कर्मियों को पदक देने की घोषणा की है। घोषणा होने पर डीजीपी उमेश मिश्रा ने सभी को बधाइयां दी है। इन सभी को गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए पुलिस निरीक्षक जयपुर भीमसेन शर्मा, हेड कांस्टेबल सीआईडी सीबी ब्रजेश कुमार निगम, अशोक कुमार गुप्ता, राशिद अली को चुना गया। देश के लिए शहादत और वीरता की बात आती है तो राजस्थान के झुंझुनू का नाम सबसे पहले जहन में आता है। झुंझुनू के जवानों ने आजादी की लड़ाई में अपना जौहर दिखाया। जब जब देश की सीमाओं पर संकट मंडराया, तब झुंझुनू के वीर सपूतों ने मां भारती की रक्षा में अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर इन शहीदों को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी जाती है। झुंझुनू के मालीगांव के शहीद सूबेदार राजेंद्र सिंह भाभू को लोगों ने याद कर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। बता दें कि 11 अगस्त 2022 को जम्मू कश्मीर के राजौर में हुए आतंकी हमले में 3 आतंकियों से लोहा लेते हुए उन्हें ढेर कर मां भारती की सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीद राजेंद्र भाभू की इस वीरता ने गांव का नाम इतिहास में दर्ज करवा दिया, जिस पर गांव वालों को नाज है। शहीद राजेंद्र सिंह भाभू के पिता बद्रू प्रसाद भाभू भी सेना के रिटायर्ड हैं। परिवार के साथ पूरा गांव में उनको याद कर भावुक हो उठा। अगस्त 2022 में राजस्थान के झुंझुनू इलाके के रहने वाले राजेंद्र प्रसाद भाभू ने कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए अपनी जान को देश के लिए कुर्बान कर दिया था। उनके इस कुर्बानी को इंडिया न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आज याद किया जाता है, श्रद्धांजलि पेश की जाती है। किस तरह से राजेंद्र प्रसाद भाभू के दिमाग में आर्मी में जाने का ख्याल आया था और किस तरह से वो देश के लिए कुर्बान हो गए, उन तमाम बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ में खास बातचीत के लिए मौजूद हैं जो राजेंद्र प्रसाद भाभू के छोटे भाई हैं, राजेंद्र प्रसाद भाभू जी, वो मौजूद है। सर, जानना चाहेंगे किस तरह से जो राजेंद्र जी ने अपनी शहादत दी, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं, उनके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखो, राजेंद्र प्रसाद भाभू मेरे बड़े भाई थे, मेरे आदरणीय थे और हमारे पापा भी आर्मी से रिटायर्ड हैं। तो पापा की जो हमारे जो भावनाएं थी वो हमेशा ही हमें कहते थे कि आर्मी देश की सेवा के लिए जाना है। और बड़े भाई की शुरू से इच्छा थी, जब पढ़ते थे तभी से उनको देश में जाने के लिए, देश की सेवा के करने का मौका लेना चाहते थे और आर्मी में गए। वो 95 में आर्मी में भर्ती हुए थे और अभी अगस्त 2022 में और 3 आतंकियों से J&K में राजौरी में लड़ते हुए, लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। उनकी हमेशा से ही ये कामना थी कि मैं देश के लिए कुछ करूं और देश के लिए करना भी चाहते थे और करके भी गए थे। हमें बहुत ही गर्व की बात है कि वो मतलब देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। आतंकियों से लोहा लेते हुए, उनसे संघर्ष करते हुए उनको तीनों को मार गिराया है और देश का नाम रोशन किया है। लेकिन दुख भी इस बात का है कि वो आज हमारे बीच में नहीं। राजेश जी, जानना चाहेंगे बचपन से वो क्या कहा करते थे आपके, क्योंकि आपने जिस तरह से बताया आपके जो फादर हैं वो भी रिटायर्ड आर्मी मैन है, क्या कहा करते थे आपके बड़े भाई साहब, किस तरह से उन्होंने आर्मी ज्वाइन किया और क्या कुछ रहा बचपन में, क्योंकि शहीदों की दास्तां जब सुनी जाती है तो हर आदमी की जो आंखें हैं वो नम हो जाती है। मेरे पापा जो आर्मी की लड़ाई हुई थी 65 और 71 दोनों लड़ाई लड़ी थी, पापा घर में किस्सा सुनाते थे आर्मी के कि कैसे कैसे उसी समय से भाई ने प्रण कर लिया था कि मैं देश की सेवा के लिए आर्मी में ही जाऊंगा। इनके अलावा कोई कभी भी कोई एग्जाम नहीं दिया था, केवल आर्मी के लिए, ऐसा लगता है कि आर्मी के लिए बने हुए थे और आर्मी के लिए कोशिश किए हुए थे। अभी भी हमारे बीच में नहीं है, उसके लिए मुझे बहुत दुख की बात है। राजेश जी, परिवार के बारे में जानना चाहेंगे राजेंद्र जी के, किस तरह से परिवार है, परिवार में और कौन कौन लोग हैं, बीवी है, बच्चे हैं, किस तरह से अभी जीवन यापन कर रहे हैं ये तमाम लोग? मेरे भाई साहब के 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी है वो MSc B.Ed है, अभी जयपुर में रह के तैयारी कर रही है और छोटी बच्ची वो BS। बच्चा अभी छोटा है, 3rd क्लास में है और वो सेंट जेवियर स्कूल में अध्ययनरत है। वो हमारे पास ही रह के पढ़ाई कर रहे हैं, सारी देखभाल मैं ही कर रहा हूँ। भैया का शुरू से मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा था, वो हमेशा हमारे साथ थे और मैं जब पढ़ता था तब भी मेरे साथ थे और हमेशा मोटिवेट करते थे कि देश के लिए कुछ करना है।
आपके बारे में जानना चाहेंगे, जैसे हमें भी पता लगा आप भी कलेक्ट्रेट में काफ़ी निष्ठा के साथ में, ईमानदारी के साथ में अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। इस बीच जब हम यहाँ से आए, आपसे बात की हमने, हमें लगा कि कहीं ना कहीं भाई की कमी से आपको काफ़ी खल रही है, लेकिन खुशी इस बात की है कि देश के लिए अपनी उन्होंने जान कुर्बान कर दी। सर, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ और यहाँ पे डेप्यूट हूँ इलेक्शन में, जोटवाड़ा इलेक्शन के लिए काम कर रहा हूँ। और भाई ने और पापा ने हमेशा ये सीख दी है कि देश के लिए कुछ न कुछ करना है अपने को, और अपने जज्जे को बनाए रखना है, और हमेशा देश के लिए कुछ करना है। और इसी के साथ मैं अपने जो वचन है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि देश के लिए भाई ने भी कुछ करके गए हैं, और हमें दुख है इस बात का कि हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमें गर्व इस बात का है कि हमारे देश का नाम रोशन करके गए। आखिरी सवाल आपसे, गणतंत्र दिवस का बड़ा मौका है, क्या कुछ पैगाम, क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे पूरी देश और दुनिया के नाम पर? मैं मेरे साथियों को जो मुझे सुन रहे हैं या मेरे छोटे भाइयों को ये सलाह देना चाहता हूँ कि देश के लिए सेना में जाकर देश की सेवा करने का मौका सबको नहीं मिलता है। जिसको मिला है वो पूरी निष्ठा के साथ सेवा करनी चाहिए, चाहे देश की सेवा सेना में जाके करें या यहाँ शहर में रह के करें या घर में रह के करें। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में राजेंद्र प्रसाद भांबू, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इनके बड़े भाई ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और किस तरह से उनके जो परिवार के लोग हैं वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और बड़ा पैगाम, बड़ा संदेश इंडिया न्यूज़ के जरिए दिया है कि देश की रक्षा के लिए चाहे से कोई भी डिपार्टमेंट के अंदर हो, उसके तहत अपनी जो नौकरी है उसको अंजाम देना चाहिए, और जहां पर देश की बात आती है वहां पर देश को सर्वोपरि माना जाना चाहिए। सहयोगी कैमरा पर्सन निर्मल तिवारी के साथ मोहम्मद रजाउल्ला। जयपुर में गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद नजर आ रही है। पुलिस विभाग के आला अधिकारियों की तरफ से जो दिशा निर्देश जवानों को दिए गए हैं, उन दिशा निर्देशों की पूरी तरह से पालना की जा रही है। वहीं राज्य स्तरीय समारोह को लेकर भी पुलिस की तरफ से विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। देखिए हमारे संवाददाता मोहम्मद रजा उल्लाह की एक खास रिपोर्ट। मौके पर राजधानी जयपुर में सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो इस बार सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद नजर आ रही है। राजधानी जयपुर में चप्पे चप्पे पर पुलिस की विशेष नाकाबंदी की गई है। पुलिस विभाग के आलाधिकारी राजधानी जयपुर की जो पुलिस व्यवस्था है उसकी निगरानी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस विभाग के साथ साथ जो खुफिया विभाग है वो भी राजधानी जयपुर में चप्पे चप्पे पर निगाह बना हुआ है। वहीं अगर बात की जाए राज्य स्तरीय समारोह की, तो राज्य स्तरीय समारोह में कल पुलिस की व्यवस्था काफी चाक चौबंद नजर आने वाली है। सहयोगी कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मोहम्मद रजाउल्ला, इंडिया न्यूज़। जयपुर में कृषि विभाग उप निदेशक अजय सिंह शेखावत के ठिकानों पर एसीबी की टीम ने छापेमारी की। बता दें कि जयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर की टीमों ने एक साथ छापे डाले। अजय सिंह शेखावत पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगा है। एसीबी की टीम ने उनके आवास से कई सारे संदिग्ध दस्तावेज जब्त किए। राजधानी जयपुर में यातायात पुलिस कर्मियों ने दिया ईमानदारी का परिचय। एएसआई विजय कुमार एलसी हरि सिंह को आगरा रोड पर ड्यूटी के दौरान रुपयों से भरा हुआ पर्स मिला। पर्स के अंदर 8,000 रुपए और कुछ जरूरी दस्तावेज पाए गए हैं। दोनों पुलिसकर्मियों ने कागजात के आधार पर पर्स के मालिक को खोज निकाला। बताया जा रहा है कि अलवर की रहने वाली महिला का पर्स सड़क पर गिर गया था। राजस्थान यूनिवर्सिटी में मुख्य परीक्षा 2023 के आवेदन पत्र भरने की तारीख को बढ़ा दिया गया है। अब छात्र 31 जनवरी तक फॉर्म को भर सकेंगे। इसके अलावा छात्रों को 500 रुपए विलंब शुल्क भी जमा करना होगा। छात्रों के लिए फॉर्म भरने का यह आखिरी मौका है। बता दें कि मार्च के प्रथम सप्ताह में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो 31 जनवरी तक छात्र फॉर्म भर सकेंगे। आरयू एंट्रेंस की फॉर्म की तारीख बढ़ा दी गई है। 31 जनवरी तक अब छात्र ये फॉर्म भर सकेंगे। तो 500 रुपए का विलंब शुल्क देना होगा और 31 तारीख तक इसकी तारीख बढ़ा दी गई है। जयपुर के महारानी महाविद्यालय में हुई मारपीट की घटना के बाद कॉलेज निदेशालय ने जारी किया आदेश। अब कॉलेज में छात्र संघ उद्घाटन समारोह का आयोजन विधायक की सहमति पर ही कराया जाएगा। विधानसभा सत्र के कार्य दिवस को छोड़कर 10 फरवरी तक संपन्न किया जाएगा।
राजधानी जयपुर में 28 जनवरी को क़िरात ए कुरान ए करीम कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें दुनिया भर के कारी अपनी क़िरात का मुजाहिरा करेंगे। प्रोग्राम को लेकर पिंक सिटी प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मौलाना फजलुर रहम मौजादिदी ने कहा कि ये पहला मौका है कि दुनिया भर से कारी साहिबान क़िरात का मुशायरा करने जयपुर में आ रहे हैं। कार्यक्रम का आयोजन शाम 6 बजे से लेकर रात को 10:30 बजे तक किया जाएगा, जिसमें 15,000 लोग शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। मिस्र, ईरान, बांग्लादेश कई मशहूर कारी शिरकत करने आ रहे हैं। तो 28 जनवरी को कार्यक्रम का आयोजन होगा। क़िरात ए कुरान, राजधानी जयपुर में 28 जनवरी को क़िरात ए कुरान ए करीम कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें दुनिया भर के कारी अपनी क़िरात का मुजाहिरा करेंगे। प्रोग्राम को लेकर पिंक सिटी प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मौलाना फजलुर रहम मौजादिदी ने कहा कि ये पहला मौका है कि दुनिया भर से कारी साहिबान क़िरात का मुशायरा करने जयपुर में आ रही हैं। कार्यक्रम का आयोजन शाम 6 बजे से लेकर रात को 10:30 बजे तक किया जाएगा, जिसमें 15,000 लोग शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। मिस्र, ईरान, बांग्लादेश कई मशहूर कारी शिरकत करने आ रहे हैं। जयपुर के रेनवाल में लगातार वायरस के चलते हो रही सूअरों की मौतों को लेकर पशुपालकों से काफी नाराजगी उनमें देखने को मिल रही है। पशुपालकों ने सरकार से मुआवजे के लिए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि अब तक 800 से अधिक सूअरों की मौत हो चुकी है और हर रोज लगभग 10 से 20 सूअरों की जान जा रही है। अभी की सूअरों की मौत किस वायरस के चलते हो रही है, इसका पता नहीं चल सका है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतने। देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।